नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश कर दिया है। तकरीबन वो 85 मिनट बोली हैं, तो अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर इस बार के बजट में क्या कुछ खास है। आम आदमी को इस बार के बजट में क्या कुछ मिला है, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, ये भी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने बिहार को इस बार के बजट में क्या क्या मिला है। तो इस बार का बजट क्या वाकई में लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरा है या फिर उनके हाथ निराशा लगी है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि निर्मला सीतारमन ने बजट पेश कर दिया है। आपने भी सुना होगा कि भाषण के दौरान उन्होंने कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। तो इस बार के बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बजट तो हमेशा आम लोग के लिए ही होता है और देश के लिए बजट होता है। लेकिन हर कोई बजट में अपनी जगह खोजता है और राज्य के हिसाब से अब बिहार के लोग बिहार की जगह खोज रहे हैं कि बिहार इसमें कहाँ है। देखिए, 54 लाख करोड़ का इस बार का केंद्रीय बजट है, 54 लाख करोड़ से अधिक का ही। ये बजट में इस बार इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। मतलब आज की तारीख में जो सैलरीड क्लास है, पिछले साल ही ये घोषणा हुई थी, उसमें 12,75,000 सैलरीड क्लास के लिए और सामान्य लोगों के लिए 12 लाख तक की आमदनी पर कोई अभी इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो इनकम टैक्स में इस साल के बजट में जो लोगों को उम्मीद थी कि जो पौने 12,75,000 कम से कम 13 लाख हो जाएगा, तो इस स्लैब में कोई बदलाव ही नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ है कि 60 दशक पुराना जो इनकम टैक्स कानून है, जो 2025 में उसको नया कानून कर दिया गया और इसी 1 तारीख से 26 से वो लागू हो जाएगा। अब रही बात, सबसे सवाल है कि बिहार को क्या मिला। इस बार बिहार वासियों को हैरानी हुई। बिहार का एक बार भी केंद्रीय बजट में नाम चर्चा तक नहीं हुई। हाँ, 2 बार पटना की पटना चर्चा, का जिक्र हुआ, लेकिन बिहार का नाम नहीं लिया गया। हाँ, 2 बार पटना का जिक्र हुआ, लेकिन बिहार का कोई एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। हम लोग तो जब डबल इंजन की सरकार बन गई है और अब 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद इस तरह से शानदार जीत मिली, जो लोग कहते थे कि बिहार का जो बजट है या बिहार में जो चुनाव की घोषणा की गई थी, जो वायदे किए गए थे कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और नीतीश कुमार का विश्वास का ये सूचक है। लेकिन केंद्रीय बजट में इस बार बिहार की एक बार चर्चा नहीं हुई, जबकि 24-25 के बजट में तो 11 बार चर्चा हुई थी और पिछले साल के बजट में 9 बार चर्चा हुई थी। तो बिहार तो इस बार एक बार भी नहीं चर्चा हुई, तो हैरानी हुई कि हमें तो क्या मिला। अब हम लोग भी बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि कहाँ बिहार है, हमें क्या मिला। तो एक मिला कि लोग आस पटना, लगाकर बैठे थे, लोग आस पटना लगाकर बैठे थे कि जिक्र होगा बिहार का, तोहफा जी मिलेगा अपने बिहार को। देखिए, हम उस पर जाएंगे अरुण जी, उस पर जाएंगे और तफसील से उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस बार का बजट कितना अहम रहा? नहीं, बजट तो देखिए कुल मिला के, क्या कुछ अहम घोषणाएं हुई है इस बार? देखिए वैश्विक स्तर पर आज जो दुनिया में जो एक स्थिति आ पड़ी है, खास करके अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो हम लगाया है टैरिफ वार जो चल रहा है, उस हिसाब से तो मैं मानता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था उस हद तक कहीं कोई चरमराती नहीं दिख रही है। और यूरोपियन यूनियन से हम लोग का जो समझौता हुआ है, सच पूछिए वो जो टैरिफ वार है उसमें हम लोग मजबूती से सामने खड़े होंगे। अब रही बात कि देश का एक सस्टेनेबल विकास की जो बात होती है, मुझे लगता है कि इस बार बजट में यदि आप पूछेंगी तो मुझे लगता है इस बार साउथ हावी रहा है। इस बार आंध्र और तमिलनाडु की चर्चा हुई, इसलिए इस बार के बजट में साउथ सेंट्रिक बजट आप कह सकते हैं कि इस बार निर्मला सीतारमन जी जो 9वीं बार बजट पेश की, तो इस बार पूर्वी भारत पर कम और दक्षिण भारत पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया उन्होंने। एक तो मुझे ये अब रही बात की यदि देश में कहीं भी कुछ होगा तो संपूर्णता में आप देखेंगी तो ये भारत का ही विकास होगा। और हाँ, अब 2047 में यदि विकसित राष्ट्र बनना है तो बिहार को सचमुच में बूस्टर डोज की जरूरत है, जो इस बार के बजट में कोई हमें बूस्टर डोज नहीं दिखा। यहाँ ये हाँ
मैंने आपको बात कही कि पटना की 2 बार चर्चा हुई, एक शिप रिपेयरिंग का एक सेंटर खुलेगा, मतलब हमारे यहाँ वाटरवेज में जो गंगा नदी से यहाँ गुजरती है, तो पटना में एक वाराणसी और पटना में शिप रिपेयर सेंटर होगा। स्वाभाविक है कि वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज के हिसाब से इस सेंटर कोई भारत सरकार का होगा, तो बिहार के लिए कुछ जॉब ओरिएंटेड होगा, लेकिन जो एक बड़ी उम्मीद थी वो नहीं हुआ। एक दूसरा है कि वाराणसी से सिलीगुड़ी तक रेलवे का हाई स्पीड कॉरिडोर बनना है, तो स्वाभाविक कोई बिहार से ही वो कॉरिडोर बनेगा, तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के खास परिवहन क्षेत्र में एक बूस्टर मिलने का आसार मिला है। पटना से वाराणसी ये कहा गया है कि इसको हम फ्रेट कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे, तो पटना की जो 2 बार चर्चा इसी रूप में हुई है, लेकिन बिहार वासी को इस बजट हैरानी भरा रहा है। एक तो मैं इसे इस रूप में देख रहा हूँ। अब रही बात, निराशा हाथ लगी है, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आम आदमी के लिए इस बार का बजट कैसा है? एक्सपर्ट टिप्पणी क्या है आपकी? देखिए, आम आदमी तो सबसे पहले होता है कि कौन चीज महंगा और कौन चीज सस्ता हुआ। बजट का जो आप ये केंद्रीय बता बजट दीजिए, क्या क्या महंगा हो गया, क्या क्या सस्ता हो गया? देखिए, 85 मिनट के भाषण में एक तो बात, खास बात मैंने बताई कि बिहार गायब रहा और 2 बार पटना का जिक्र हुआ। अब रही बात की जो चीजें सस्ती होंगी, उसमें मैं मानता हूं कि 2047 में विकसित भारत की नींव जो रखी है ना, इस बजट का सार और लक्ष्य ये है कि विकसित भारत जो हम 2047 तक बनाना चाहते हैं, वो नींव रखने का काम हुआ है। और फिर जो सवाल कर रही हैं कि इसमें आम क्या लोगों को कौन हुआ, क्या सस्ता हुआ, आम आदमी को क्या मिला जी? देखिए, इसको इस रूप में अभी हमने बहुत विस्तार से देखा नहीं, मोटा मोटी बजट भाषण को भी हमने देखा था। अब कॉमन लोगों को कुछ चीजें सस्ती हो गई हैं, ऐसी बात तो अभी, अब एक चीज कुछ है कि विदेश से अब कोई सामान मंगाइएगा, आप कोई सामान खरीदिएगा तो टैक्स में छूट दी गई है, उसमें टैक्स की दर घटाई है। कोई विदेश फॉरेन गुड्स आप जब खरीदती हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसमें आपको छूट मिलेगी, ये लगता है। दूसरा, आम उपभोक्ता में कौन कौन चीज सस्ता और महंगा हुआ है, इसको थोड़ा सा हमने अभी अध्ययन नहीं किया था, इसलिए इसके बारे में तत्काल में कुछ नहीं बता पाऊंगा। तत्काल नहीं बता पाइएगा, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि आपने देखा था कि लोगों को काफी उम्मीदें थी, जिस पर हमने भी जिक्र किया, लेकिन आपको क्या लगता है, आप इसको कैसे डिकोड कीजिएगा? उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरा है इस बार का बजट? नहीं, देखिए, बिहार के संदर्भ में हमें उम्मीद ज्यादा लगी थी, और 2 बार, पिछली बार देखिए किसी को रोज रसगुल्ला खिलाइएगा ना, और इस बार कुछ उसमें कमजोरी रह जाएगी तो निराशा हाथ लगती है। तो इसलिए मैंने कहा कि हमें हैरानी हुई कि डबल इंजन की सरकार है और प्रधानमंत्री बिहार को भी भरोसा दिला रहे हैं कि बिहार जो आज जहां है वहां नहीं रहेगा, इसको हम विकसित प्रदेश के रूप में बनाएंगे। तो इसको तो कम से कम बजट में नहीं दिखी। एक बिहार के एंगल से यदि आप कहेंगे तो निश्चित रूप से ये अभी एक उम्मीद की जानी चाहिए। अभी देखिए, आज तो बजट में कुछ अभी केंद्र सरकार के हाथ बड़े लंबे होते हैं, और अभी जैसे 3 एम्स के तर्ज पर 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की बात हुई है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिए। एक बड़ा प्रदेश है, आबादी के हिसाब से भी इसको कहिए कि बिहार में खास करके रोगी कहिए और दवा की खपत कहिए। और फिर अब तो आयुष्मान भारत की बात आप चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें एक लेकिन अभी घोषणा बजट में जो होती है, बस पटना की 2 बार जो चर्चा हुई यही हुई है, लेकिन अब बजट के बाद अभी भी बजट पर चर्चा होगी, उसमें भी कुछ उम्मीद जगेगी। यानी कि आपकी बात को अगर हम सम अप कर दें तो आप यही कह रहे हैं कि इस बार बिहारियों के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी है। हाँ, मैंने हैरानी लगी, उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया है इस बार का बजट। बिल्कुल, यही मेरा ओपिनियन है। यही आपका ओपिनियन है, और आपने देखा है कि जैसे ही बजट पेश हुआ वैसे ही सियासत भी शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य ने भी बड़ा ट्वीट किया है, साफ साफ कहा है कि पुरानी चीजों को आप नए तरह से पैकेजिंग कर रहे हैं उनका। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं। देखिए, बहुत सारी घोषणाएं की है केंद्रीय वित्त मंत्री ने, और हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सबके क्षेत्रों में देखिए जॉब बढ़ाना, जॉब ओरिएंटेड स्कीम के लिए। और जब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नहीं होगा, नए उद्योग नहीं लगेंगे, तो इस समय खासकर निजी पूंजी निवेश को बढ़ाना देने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को। अब तो भारत एक अलग है ना, भारत दुनिया में जो कुछ खरीद रहा है तो चाहता है कि वो इंडिया में एक बने।
इस दिशा में मुझे लगता है कि बुनियादी संरचना वो इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास पर इस बार ज्यादा जोर है। प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही है कि देखिए रिफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस पर हमारा जोर है। लेकिन रही बात ये राज्यों का संघ है भारत, और उसमें हर राज्य जब केंद्रीय बजट आता है तो सब अपनी जगह खोजने लगता है कि हम कहाँ हैं। तो बिल्कुल, जैसा हम आपसे कहाँ हैं, कहा, हमें क्या मिला, कितना मिला। हाँ, इसमें साउथ जो है ना, हाँ। साउथ इंडिया जो है, इस बजट में साउथ इंडिया दिखा है। और बिहार की तो जब चर्चा ही नहीं हुई तो मैं जगह की बात मैं क्या करूं। यानी कि आपका एक्सपर्ट ओपिनियन यही है कि इस बार का बजट बिहार के लिए नहीं था, इस बार का जो बजट है वो साउथ सेंट्रिक था। नहीं, केंद्रीय बजट बिहार में के बिहार हाथ नहीं होगा। निराशा लगी है। बिहार का बजट तो अपना बजट हमारा 3 फरवरी को बिहार विधानमंडल में पेश होगा, लेकिन केंद्रीय बिल्कुल, वो बजट तो में होगा बिहार ही। की जब चर्चा नहीं हुई तो बिहार कहाँ है। बिहार कहाँ है, बिहार कहाँ है। तो सुना आपने कि सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी ने क्या कुछ कहा है, बता दिया है कि आखिर इस बार का बजट कैसा रहा है और बिहार को क्या मिला है। इस पर भी हम लोगों ने तफसील के साथ बातचीत की है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।